महाभारत युद्ध में विजय होने के बाद 36 वर्षों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया। अपने 100 पुत्रों को खो देने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी भी राजमहल त्याग कर वन में रहने लगे। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी गांधारी की श्राप की वजह से खत्म होने लगा। सभी यदुवंशी एक दूसरे से लड़ कर मरने लगे। बलराम ने भी अपना देह त्याग दिया और श्री कृष्ण के पैर में तीर लगने की वजह से उन्होंने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। अब पांडवों को भी ये धरती रास नहीं आ रही थी और फिर पांडवों ने भी द्रौपदी सहित स्वर्ग लोक पर जाने का निश्चय किया और सशरीर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य का कार्यभार सौंप दिया और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने सादे वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। स्वर्ग के रास्ते में पड़ने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए पहले द्रौपदी और फिर नकुल, सहदेव, भीम ने रास्ते में ही अपना देह त्याग दिया। फिर सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सके। पर क्या आपको पता है कि बाकी पांडव भाइयों को स्वर्ग प्राप्त हुआ कि नहीं? चलिए आज एक अनोखी स्टोरी से रूबरू करते हैं और जानेंगे कि क्या पांडव आज भी स्वर्ग में हैं और क्या उनका कोई पुनर्जन्म हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे ही नए टॉपिक्स की वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो देखिए, पांडवों की आत्मा की एक कहानी है, एक कथा है, एक स्टोरी है। जब पांडव वनवास में होते हैं तब मार्कंडेय ऋषि उनसे मिलने आते हैं। मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी है, अमर है, आज भी इनका अस्तित्व है ऐसा माना जाता है। तो पांडव मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि आपकी उम्र क्या है और क्या कोई और भी है जो आपसे बड़ा है, और इसी तरीके से बातें शुरू होने लगती हैं। और फिर ऋषि मार्कंडेय उनको राजा इंद्रधनुष की कहानी बताते हैं। तो जो राजा इंद्रधनुष थे उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग में काफी टाइम तक रहने के बाद अब बारी थी राजा इंद्रधनुष के पुनर्जन्म की। तब यम ने राजा इंद्रधनुष से कहा कि जब तक आपका कर्म संशय है तब तक आपका कर्म आपका रहेगा, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे। और जैसे ही आपका कर्म संशय हो गया, ऐश्वर्य भोग लिया, देन अब आपको वापस जन्म लेना है। और फिर यमराज ने कहा कि अब आपका पुनर्जन्म होगा। पर राजा इंद्रधनुष नहीं चाहते थे कि उनका पुनर्जन्म अभी हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा कर्म क्षय नहीं हुआ है। तो यमराज कहते हैं कि इसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपका कर्म किस तरीके से क्षय नहीं हुआ है। तब राजा इंद्रधनुष प्रमाण देने के लिए कहते हैं कि अगर धरती पर एक भी ऐसा प्राणी है जो आपके कर्मों को, अच्छे कर्मों को याद रखे, उसका मतलब आपकी कीर्ति अभी भी धरती पर है, आपकी चर्चा अभी भी धरती पर है और ऐसी कंडीशन में मैं स्वर्ग में रह सकता हूँ। तो अभी मेरा कर्म खत्म नहीं हुआ है, ये बोलकर राजा इंद्रधनुष ने अपने स्वर्ग से ना जाने का प्रमाण दिया। इसके बाद वे ऋषि मार्कंडेय के पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं राजा इंद्रधनुष हूँ। तो मार्कंडेय कहते हैं कि नहीं, हम तो ऋषि हैं, हम हर समय अपने कार्य में लीन होते हैं, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। पर मुझसे भी एक वृद्ध जन है जो शायद तुमको जानते हो। हिमालय पर एक उल्लू है जो मुझसे भी ज्यादा वृद्ध है, तो आप जाकर उनको पूछो। तो राजा इंद्रधनुष उस उल्लू के पास जाते हैं और वो उल्लू भी उन्हें नहीं पहचान पाते। तो उनको कहते हैं कि एक क्रेन पक्षी है, एक बग है जो शायद आपको जानते हो क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा वृद्ध है। तो राजा इंद्रधनुष उनके पास जाते हैं और उन बग को भी नहीं मालूम होता है कि वे राजा कौन है, और वो बग उन्हें एक कछुए के पास भेजते हैं और कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा एक वृद्ध है, वो कदाचित आपको पहचान लेंगे। तो वो उस कछुए के पास जाते हैं और कछुए को जाकर पूछते हैं कि क्या आपको पता है, कि आपको याद है कि राजा इंद्रधनुष करके कोई था? तो उस कछुए की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी नम आंखों से कहते हैं कि हाँ, मुझे तो एकदम अभी भी याद है कि वे इतने यज्ञ किया करते थे, इतने अच्छे पुण्यशाली राजा थे, मुझे उनका स्मरण बहुत अच्छे से है। तो क्योंकि उनकी कीर्ति अभी भी है और यहाँ राजा इंद्रधनुष को कोई मिल ही गया जो उन्हें अभी भी इस धरती पर याद रखा हुआ है। तो फिर यम कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारी कीर्ति अभी भी धरती पर है, तो तुम अभी भी स्वर्ग में रह सकते हो। तो अगर हम पांडवों की बात करें तो उनकी आत्माएं स्वर्ग में हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है, पर अभी भी उनकी कीर्ति हमारे बीच है, हम आज भी उनकी बातें करते हैं। तो अटकलें ये लगाई जाती हैं कि पांडव अभी भी स्वर्ग में ही हैं और जब तक आपकी कीर्ति है तब तक आप अमर होंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोज नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।